नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस बार पश्चिम बंगाल सरकार ने क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए गबन उपन्यास को रखा है और सेकेंड सेमेस्टर में इस प्रकार के लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आज गबन उपन्यास का एक प्रमुख नारी पात्र मानकी की चारित्रिक विशेषताओं को अत्यंत ही संक्षेप में और सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। मानकी का चरित्र चित्रण। मानकी मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास का एक सामान्य नारी पात्र है, परंतु सामान्य नारी पात्र होते हुए भी मानकी इस उपन्यास में अपना एक विशेष महत्व रखती है। मानकी मुंशी दीनदयाल की पत्नी है तथा इस उपन्यास की नायिका जालपा की मां है। वह एक सामान्य मध्यम वर्ग की नारी है। उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर मानकी का चरित्र चित्रण हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे आभूषणों के प्रति अगाध प्रेम। जी हाँ, मानकी के हृदय में गहनों के प्रति अगाध प्रेम है। आभूषण प्रियता उसके चरित्र की अन्यतम विशेषता है। उसके चरित्र में शुरू से लेकर अंत तक गहनों के प्रति अपार प्रेम दिखलाई पड़ता है और यही विशेषता उसकी खास विशेषता है। एक दिन जब वह जालपा के जिद करने पर जालपा को फिरोजी रंग का चंद्रहार विसाती से खरीद कर देती है, तो उसके हृदय में भी चंद्रहार लेने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है। और फिर जब एक दिन उसका पति मुंशी दीनदयाल उसके लिए चंद्रहार लेकर आते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती है। जालपा भी एक ऐसा ही हार लेने का हट कर बैठती है। मानकी उसको यह कहकर समझा देती है कि उसके लिए तो चंद्रहार उसके ससुराल से आएगा, परंतु जब ससुराल से चढ़ावे में चंद्रहार नहीं आता है तो वह उदास हो जाती है। मानकी के मुख से अनायास ही निकल जाता है। उपन्यासकार के शब्दों में बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा हुआ नहीं था। गहनों के प्रति अत्यधिक लगाव होने के कारण ही मानकी जालपा के विवाह के अवसर पर भी चंद्रहार पहने हुए रहती है। जालपा उसे देखकर कहती है उपन्यासकार के शब्दों में, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। यही नहीं, आगे चलकर ससुराल में पिता पुत्र के षड्यंत्र में जब जालपा के गहने चले जाते हैं तो वह जालपा के लिए अपना चंद्रहार भेज देती है, परंतु स्वाभिमानी जालपा इसको स्वीकार नहीं करती है और जो कुछ भी कहती है उससे मानकी की आभूषणों के प्रति तीव्र लालसा ही प्रकट होती है। वह कहती है, आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया नहीं आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों। वह आगे कहती है, अम्मा भी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है इसे भेजते समय वह बहुत रोई हूं और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। जालपा के इस कथन से साफ साफ पता चलता है कि मानकी के मन में आभूषणों के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है। जालपा भी यह खूब अच्छी तरह जानती है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में मानकी के इसी विशेषता को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। निष्कर्ष, आइए अब निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि मानकी गबन उपन्यास की भले ही एक गौण पात्र है, परंतु वह अपना एक विशेष महत्व रखती है।
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कथानक में जलपा की मां मानकी की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की गई है। इस उपन्यास के कथानक का उद्देश्य हमारे मध्यवर्गीय समाज में स्त्रियों की आभूषण प्रियता के दुष्परिणाम को दिखलाना है, जिसमें उपन्यासकार को पर्याप्त सफलता मिली है। इस प्रकार इस उपन्यास में मानकी की उपस्थिति उद्देश्य में सहायक है। इस प्रकार कथानक का गौण पात्र होते हुए भी मानकी कई दृष्टियों से इस उपन्यास में महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से मानकी की चारित्रिक विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।